इस मीटिंग में उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेजा है, लेकिन खुद अमित शाह के सामने नहीं आना, आमना सामना नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी भी भाजपा और जदयू के बीच में या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में बहुत कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद की पार्टी भी उस स्थिति में रहे कि नीतीश कुमार जब चाहें उन्हें अपने साथ जोड़ सके। नीतीश कुमार शाह की मीटिंग में क्यों नहीं गए, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है। आने वाला 24 घंटा जो है उस देश की राजनीति के लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर वो आंकड़े जुगाड़ हो जाते हैं, जुट जाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं जुटते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा आक्रामक मूड में आ जाएगी और अगला जो मैच होने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी और ज़्यादा घातक करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आने वाला जो 24 घंटा है वो देश और बिहार की राजनीति पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन एक बात समझ के रखिएगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से दिल्ली से लौटने के बाद मीटिंग किया, उस मीटिंग के बाद जो बातें निकल कर के आई, उनकी पार्टी के भीतर और दिल्ली से लेकर पटना तक जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं ने मुद्दे को गर्म कर दिया है। ये मुद्दा क्या क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे में इस बिहार और देश की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा क्यों है हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने मीटिंग करके ये बात क्लियर किया, या मीटिंग से निकलने वाले लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इसके पीछे लगातार कई लोगों का ये बात कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार को अब मेंटोर के रूप में रखना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी पारी को यथास्थिति जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में या जब भी विधानसभा के चुनाव हो, नीतीश कुमार इस बार बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की होड़ में लगे हुए हैं। उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं और इन तैयारियों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि 225 का नारा देकर के नीतीश कुमार ने अपनी मंशा और ज़्यादा बेहतर ढंग से क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपने लोगों से ये बात कही है कि इस बार 2010 से भी बेहतर परिणाम लाने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इन सभी बातों को अगर गौर से आप देखें तो नीतीश की मंशा और नीतीश कुमार की मंशा का क्लियर होना, साफ नज़र आना, ये बताता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लंबे समय के लिए या जब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है, एक बार फिर से बिहार की गद्दी पर अपने आप को काबिज करना चाहते हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसकी चर्चा हम आपको लगातार करके बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ज़्यादा हो तो काम गड़बड़ा जाए, इसलिए नीतीश कुमार जल्दी सब कुछ निपटा लेना चाहते हैं। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर में आपको पता है कि चुनाव के परिणाम 2 राज्यों के आने हैं। इसके एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल आने के बाद से और राजनीतिक उमस बढ़ गई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और स्थिति अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? नीतीश कुमार की मंशा जिस तरह की है, क्या मंशा है उनकी, ये सभी बातें अभी तक अंदर ही अंदर चल रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना भी बहुत सारी बातों को जन्म देता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, 2022 हो 2023 हो, नीतीश कुमार उसमें भी नहीं गए हैं। 2022 और 2023 की मीटिंग में उन्होंने अपने न जाकर के कभी तेजस्वी यादव को तो कभी किसी और को भेजा है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि इस मीटिंग में उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेजा है, लेकिन खुद अमित शाह के सामने नहीं आना, आमना सामना नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी भी भाजपा और जदयू के बीच में या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में बहुत कुछ नहीं हुआ है। हमने इससे पहले आपको बताया है कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव तो हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन वो इतनी संख्या के साथ मुख्यमंत्री बने कि यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा सके। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद की पार्टी भी उस स्थिति में रहे कि नीतीश कुमार जब चाहे उन्हें अपने साथ जोड़ सके। अब कहिएगा कि इसको क्यों आप कह रहे हैं,
तो इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने पिछले राजनीतिक इतिहास और चाणक्य नीति के तहत कई बार इस तरह के फैसले लिए हैं। एक बार फिर से उस फैसले की तरफ आ करके खड़े हैं। नीतीश कुमार शाह की मीटिंग में क्यों नहीं गए, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है। हाल फिलहाल में ही अमित शाह की जो विभाग है, गृह विभाग, उसने नीतीश कुमार चूंकि बिहार के गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे कई सवाल पूछे गए थे। उन सवालों का जवाब अभी तक गया है कि नहीं गया है, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। लेकिन इस बात को जरूर बताया गया है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के मंत्रालय से सवाल पूछा है। इतना ही नहीं, आज जो बैठक होनी है 7 अक्टूबर को, उस बैठक को लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये बैठक जो दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है, इस मीटिंग में ऐसे राज्यों को जहां नक्सलवाद या उग्रवाद या अन्य तरह की जो वामपंथी विचारधारा है वो पनपती है और उसके कारण वहाँ समस्याएं हो रही हैं, उसको लेकर के इसे जड़ समूल समाप्त करने की बात को लेकर के आज ये बैठक है। नीतीश कुमार का रिश्ता आप वाम दलों के साथ अच्छी तरह से जानते हैं। जब 2013 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे, उसके बाद कोशिश उनकी थी कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध साझा उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न लालू प्रसाद ने इसको स्वीकार किया, न मुलायम सिंह ने, और न ही किसी और दल ने। अंततः नीतीश कुमार वाम दलों के साथ 2014 का चुनाव लड़े। जो परिणाम आया वो आपके सामने है। वाम दलों के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते आप समझ सकते हैं। जब वो इंडिया गठबंधन भी बना रहे थे तो वाम दलों के साथ उनका अलग का एक रिलेशन था, जिस रिलेशन को उन्होंने बिल्ड किया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को नाराज होकर के जाना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने वाम दलों को तरजीह दी थी, जबकि लालू प्रसाद ममता बनर्जी को ज़्यादा चाह रहे थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह की बात की है और जिस तरह से अचानक क्या कहा जाए, जिस तरह से ऐसी मीटिंग होती रहती है, और इस मीटिंग में नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार को लेकर के कई ऐसे अहम फैसले होने थे, लेकिन उस फैसले में नीतीश कुमार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। आने वाला 24 घंटा जो है उस देश की राजनीति के लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर वो आंकड़े जुगाड़ हो जाते हैं, जुट जाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं जुटते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा आक्रामक मूड में आ जाएगी और अगला जो मैच होने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी और ज़्यादा घातक करेगी। साथ ही एक और बात होगा कि तब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती जाएगी, वैसे वैसे वो केंद्र की सत्ता पर अपने आप को मजबूत करने के लिए कई तरह के स्वांग रचेगी और कई तरह के एक्शन भी ले सकती है। उस एक्शन में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये सारे जो हर्डल हैं वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में केंद्र की सत्ता पर काबिज रहना है। भले ही राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाए, लेकिन केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भले ही 32 सीटों की उसको कमी है, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस सरकार को गिरने देना नहीं चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ जो तैयारियां हैं, जो मंशा है, वो साफ बता रही है कि नीतीश कुमार को अब डर लगने लगा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। यही कारण है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वो मेल नहीं खा रहा है और यहीं आकर के कंट्राडिक्ट हो रही है दोनों के विचारधारा में। कंट्राडिक्शन के चलते ही कई तरह की बातें सामने आ रही है और इसको कैसे दूर करती है भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इंतजार कीजिए। 24 घंटे तक बहुत भारी है इस देश और बिहार की राजनीति पर, ये अभी भी हम आपके सामने स्थापित करके जा रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।